अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को बता दूं कि कल लेसन नंबर 37 अपलोड कर दिया गया है। 37 लेसन का मतलब है कि हमने एक अलहदा से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका मतलब है, नाम हमने रखा है 100 डेज प्रोग्राम। उसमें हम आ आइन से लेके बे आइंस तक, सुन लीजिए जरा गौर से बात को सुन लीजिए, कि आ आइंस से लेके बे आइंस का मुकम्मल जो कोर्स है जर्मन ग्रामर के साथ, ठीक है, वो हम अपलोड कर रहे हैं। और हमने ये आपसे कहा है कि हम 100 डेज में आपका ये बे आइंस का कोर्स, ठीक है, आइंस से शुरू किया है हमने और बे आइंस तक उसको 3 मंथ्स में हम उसको मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। और उसमें हर वो चीज जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, शराइबन, लेसन, यानी तमाम मॉड्यूल्स के लिए उसमें हम लेसन जो है वो अपलोड कर रहे हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक हो गया। तो उस प्लेलिस्ट का नाम है, प्लेलिस्ट का मतलब है कि वो तमाम लेसन एक सीक्वेंस के साथ, आपको तरतीब के साथ वो लेसन जो हैं वो आपको मिलते रहें डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा जो हमारे जो दूसरे लेसन अपलोड होते हैं उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, वो अलहदा से प्लेलिस्ट है। वो आपको एक तरतीब के साथ देखने भी चाहिए, ठीक है, और आपको सीखने चाहिए, ठीक है। यहां पे मैं एक छोटी सी बात और ऐड करता जाऊं कि अगर आप तरतीब के साथ उनको नहीं देखेंगे, फर्ज करें अगर आपने लेसन नंबर 1 नहीं देखा तो आपने 2 से शुरू किया है, तो लेसन नंबर 2 की आपको उतनी अच्छी समझ नहीं आएगी। अगर आपने लेसन नंबर 1 देखा नहीं है, तो अगर आपने वॉच किया लेसन नंबर 1 तो देन लेसन नंबर 2 आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, क्योंकि उसमें ग्रामर के पॉइंट्स होते हैं, ग्रामर की चीजें होती हैं, इसलिए फिर वो समटाइम आपके लिए शायद मुश्किल ना हो समझने के लिए, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाएं और उसमें तमाम जो एक लैंग्वेज का जो मुकम्मल एक पैकेज जो है वहां पे जाके आप सीख सकते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो ये बताना जरूरी था। तो आज के लेसन में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं जर्मन लैंग्वेज के, वो मैं आपके सामने रखूंगा, बल्कि उर्दू में मैं बोलूंगा। पहले आपने उसकी डॉइच करनी है, आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसका तर्जुमा मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है जी, कि आया आपने सही किया है कि नहीं जी। पहला जुमला है, अगर आपने ये कहना हो कि मैं थका हुआ हूं, हैं, अगर आपने ये कहना हो कि जी मैं थका हुआ हूं, तो इसको आप जर्मन लैंग्वेज में कैसे कहेंगे जी? मैं थका हुआ हूं, बताइए इसको आप जर्मन लैंग्वेज में कहेंगे, क्या कहेंगे आप इस लैंग्वेज में? इश बिन म्यूड, क्या कहेंगे आप? इश बिन आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पे? इश बिन म्यूड है। इश बिन म्यूड का मतलब है मैं थका हुआ हूं। इश बिन म्यूड, मैं थका हुआ हूं। अच्छा, अगर आपने कहना है मैं खुश हूं, हैं, अगर आपने कहना है भाई मैं खुश हूं, इसको जर्मन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पहले आप बता देना जरा, हैं, आप भी बता दें मुझे पहले अपने लफ्जों में, क्या कहते हैं मैं खुश हूं? इसको जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं इश बिन ग्लुकलिश। क्या कहते हैं? इश बिन ग्लुकलिश, याद है ना, ग्लुकलिश है, इश बिन ग्लुकलिश, मैं हैप्पी हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, ये आप ऐसे कहेंगे। अच्छा, अगर आपने कहना है मैं उदास हूं, के नाउ है, अगर आपने कहना हो कि भाई मैं उदास हूं, तो इसको आप जर्मन लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? कहेंगे इश बिन ट्राउरिश, ट्राउरिक, ओडा ट्राउरिश, मैं उदास हूं, इश बिन ट्राउरिक, इश बिन ट्राउरिश, ठीक है जी। अच्छा, ओके, अगर आपने कहना है मुझे भूख लगी है, इसके 2 जुमले आप बोल सकते हैं। इश हाबे हुंगर, ऐसे भी कह सकते हैं, इश हाबे हुंगर है, मुझे भूख लगी है, इश हाबे हुंगर, ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरा जुमला आप ये कह सकते हैं, इश बिन हुंग्रिश है, क्या कह सकते हैं? इश बिन हुंग्रिक और हुंग्रिश, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इश हाबे हुंगर, मुझे भूख लगी है, इश बिन हुंग्रिश है, मुझे भूख, मैं या भूख, मुझे भूख, एक ही तर्जुमा से कह सकते हैं, मुझे भूख लगी है। अच्छा, मुझे प्यास लगी हुई है, मैं प्यासा हूं, अगर आपने कहना मुझे प्यास है या मुझे प्यास लगी हुई है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इश बिन दुर्स्टिग, दुर्स्टिश है, इश बिन दुर्स्टिश, क्या कहेंगे आप? इश बिन दुर्स्टिश है, इश बिन दुर्स्टिग और दुर्स्टिश ना, मैं प्यासा हूं, ठीक है, ओके। इसी तरह अगर आपने खुदा न खास्ता कभी बंदा बीमार हो जाए, तो आपने कहना हो कि मैं बीमार हूं, क्या कहेंगे आप? बताया आपको क्या कहेंगे? बना इश बिन क्रंक है, इश बिन क्रंक का मतलब होता है
कि मैं बीमार हूं। इश बिन क्रंक का मतलब है कि मैं बीमार हूं। ठीक है, यह जुमला आप ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कहना है कि मैं तालिबे इल्म हूं, अगर आपने कहना है कि मैं तालिबे इल्म हूं, मैं स्टूडेंट हूं, कैसे कहेंगे आप इसको? जी बताइए। इस जुमले को आप कहेंगे, बोलिए जी। इश बिन, ठीक है, आइन श्यूलर है, श्यूलर, ठीक है। इश बिन आइन श्यूलर, मैं एक तालिबे इल्म हूं। इश बिन आइन श्यूलर, मैं एक तालिबे इल्म हूं। अच्छा, अगर आप एक तालिबा हैं, अगर आप फ्राउ हैं, खातून हैं, ठीक है, या ठीक है, और आप तालिबा हैं, ठीक है, ओके, तो फिर आप इसको कैसे कहेंगे? इश बिन आइने श्यूलरिन है, क्या बनेगा फिर? इश बिन आइने श्यूलरिन, श्यूलरिन है। आपके जेहन में सवाल आ रहा होगा भाई यहाँ पे आईने क्यों आया है? अब क्योंकि ये इसका आर्टिकल दी है, ठीक है, जो फेमिनिन नाउन्स होते हैं उनका आर्टिकल दी होता है, ठीक है। जब उसका आर्टिकल दी हो जाता है तो उसके तमाम आर्टिकल में ई आ जाता है, ठीक है, आईने श्यूलरिन हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि वो हमारे तमाम लेसन्स आप जाके वॉच करें जो 100 डेज में अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें ये तमाम चीजें आर्टिकल्स के बारे में वहां पे तफसील से जो है ना बताई हुई हैं, ठीक है। ओके, अगला जुमला क्या है कि मैं एक उस्ताद हूं। मैं एक उस्ताद हूं, क्या बनेगी इसकी डॉइच? क्या कहेंगे? इश बिन आइन लेगा, LEHRER, लेगा है। इश बिन आइन लेगा, मैं एक उस्ताद हूं, ठीक है जी। और अगर आप एक उस्तानी हैं, वो इसी तरह है, इश बिन आइन लेररिन, LEHR लेररिन है, ये स्पेलिंग होंगे ना, ठीक है, LEHRERRERIN, लेररिन, ठीक है। इश बिन आइन लेररिन, फिर क्या बनेगा? इश बिन आइन, उस्तानी भी मुन्नस है, फेमिनिन है, इसका आर्टिकल दी हो जाएगा, तो ठीक है, इसलिए आईने को हमें आईने करना पड़ेगा है। इश बिन आईने लेररिन, मैं एक उस्तानी हूं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपने कहना है मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, है, अगर आपने ये कहना हो कि जी मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, तो इसको आप जर्मन जुबान में कैसे कहेंगे? इश बिन बेराइट, बेराइट है, क्या मतलब होता है कि आई एम रेडी है, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, सही है, इस तरह कहेंगे। अच्छा, कि मैं देर से आया हूं या मुझे देर हो गई है, मैं देर से आया हूं या मुझे देर हो गई है, तो आप कहेंगे इश बिन heute कर लेते हैं, इश बिन heute spät gekommen, spät gekommen है, gekommen। Ich bin heute spät gekommen, मैं आज देर से आया हूं, मुझे आज देर हो गई है। क्या ख्याल है? Ich bin heute spät gekommen है, मुझे आज देर हो गई, आज मैं देर से आया हूं। अच्छा, ओके, मैं घबराया हुआ हूं, मैं घबराया हुआ हूं, क्या कहेंगे इसको? हैं, मैं घबराया हुआ हूं, क्या बनेगा? इश बिन nervös, nervös है, इश बिन nervös, इश बिन heute nervös कर देते हैं, मैं आज परेशान हूं, घबराया हुआ हूं, है, nervös, nervös ना, इश बिन heute nervös, मैं आज परेशान हूं, मैं आज घबराया हुआ हूं, ठीक है जी। आगे है इश बिन सुफ्रीडन, जी, क्या बनेगा? इश बिन सुफ्रीडन, सुफ्रीडन है। इश बिन सुफ्रीडन का मतलब होता है कि आई एम सेटिस्फाइड, कि मैं मुतमिन हूं, है, इश बिन सेटिस्फाइड है, इश बिन सुफ्रीडन, आई एम सेटिस्फाइड, मैं मुतमिन हूं। अच्छा, अगर आपने कहना है कि मैं आज फ्री हूं, इश बिन heute frei है, इश बिन heute frei है, मैं आज फ्री हूं। इश बिन क्या बनेगा? इश बिन heute या इश बिन frei करें, या इश बिन heute frei है, frei, या इश हाबे भी कह सकते हैं, इश हाबे heute frei, मुझे आज मैं फ्री है, इस तरह भी कह सकते हैं आप, इश हाबे, ठीक है, heute frei
हैं फ्राई, मुझे आज मेरे पास फ्री है या मैं फ्री हूँ, ठीक है, ich bin heute frei, ये जुमला आप इस तरह कह सकते हैं। लेट्स सी, कुछ जुमले मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ein मोमेंट बिटे, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आज मसरूफ़ हूँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आज मसरूफ़ हूँ, ich bin heute, हैं क्या कहेंगे आप, ich bin heute beschäftigt, पहले क्या पढ़ना, beschäftigt, TIGT, हैं ich bin heute beschäftigt, हैं ich bin heute beschäftigt का मतलब है कि मैं आज मसरूफ हूं, मैं आज बिजी हूं, ठीक हो गया, ich bin heute beschäftigt, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आज घर पर हूं, हैं अगर आपने ये कहना हो मैं आज घर पर हूं, हैं तो क्या बनेगा ये जुमला, मैं आज घर पर हूं, बताइए जी, मैं आज घर पर हूं, तो ये जुमला बनेगा ich bin heute zu Hause, ich bin heute zu Hause, है कि मैं आज घर पर हूं। ich bin heute nicht zu Hause, है अगर आपने कहना कि मैं आज घर पर नहीं हूं, ich bin heute nicht zu Hause, है ich bin heute nicht zu Hause, मैं आज घर पर नहीं हूं, ये भी आज जुमला ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, मैं गैर शादीशुदा हूं, है मैं गैर शादीशुदा हूं, क्या बनेगा, ich bin ledig, है ich bin ledig, मैं गैर शादीशुदा हूं, अगर मैं शादीशुदा हूं फिर क्या कहेंगे आप, फिर आप कहेंगे ich bin verheiratet, ये है ich bin verheiratet, मैं शादीशुदा हूं, मैं यहाँ नया हूं, हैं ich bin neu hier, क्या बनेगा, ich bin neu hier, हैं मैं यहाँ नया हूं, ये जुमला ऐसा बनेगा, ठीक है। So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. For more important upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.